मेरे मुंह से सिर्फ यही निकलता है कि जे भी भाई बाप बहुत आगे बढ़े, बहुत बड़ा स्टार बने। मैंने कभी आरा और छपरा सिवान की बात नहीं किया। हम लोग दूसरे से क्या बात करेंगे जब आपस में ही ठीक नहीं रहेंगे। तो आपस में प्रेम रहना चाहिए, और किसी का नाम लेके किसी को गिरा के आप उठाएंगे, ये क्या तरीका है? कैसे हैं आप लोग? एक ठो लाइव हम भइल बनी आप लोगन से बात, एक ठो अपने दिल के शेयर करे के बाद, और एक ठो बात हम आप लोगन से कहे के चाहत नहीं कि बचपन से लेके आज तक 25 साल हो गए हमके गाना गावत। मंच पे आज तक पवन सिंह यही बोलते आया, बोलता हूँ, और जब तक इस शरीर में जान रहेगा बोलते रहूँगा। नमस्ते, लव यू भाई। पूरे विश्व के कोने में भोजपुरी को जो भी हमारे भाई भैया, चाचा चाची, माई बहन, जे भी भोजपुरी के सुने वाला बा, समझे वाला बा, ओके हम भगवान मानिला और सबके पैर छू के प्रणाम करत तनी, और ज़िंदगी भर प्रणाम करते रहब। कलाकार होने के नाते हम यही कहेंगे कि मेहनत करिए और मेहनत करके आगे बढ़िए। तक आप लोगों के बीच में जब भी पवन सिंह आता है, मैंने कभी किसी के अगेंस्ट बात नहीं किया। मेरे किसी के बारे में अगर वो ख़राब बोले हैं तो मैंने यही बोला है कि आपसे सीनियर हैं और आप भैया बोलिए, इज्जत से बात करिए। तो जी हाँ दोस्तों, देखा कि आपने कि संघर्ष 2 का जिस प्रकार पावर स्टार पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव का ये मूवी का प्रमोशन किया था, ठीक उसी प्रकार दोस्तों फरिश्ता मूवी का भी प्रमोशन लाइव आकर पवन सिंह कर चुके हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच का विवाद अब खत्म हो चुका है या नहीं? अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों। और आपको क्या लगता है कि पवन सिंह का कितना बड़ा डील है दोस्तों? चूँकि खेसारी के इतना विवाद होने के बावजूद भी पवन सिंह संघर्ष 2 का लाइव आकर प्रमोशन किए, साथ ही साथ दोस्तों फरिश्ता मूवी का भी प्रमोशन कर चुके हैं, तो उनके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों।